हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर मीटर किसका यूनिट है? तो मैग्नेटिक पोटेंशियल का नहीं है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी नहीं है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो होगा जूल बाई टेस्ला। अब देखो यहां पर इसको समझने के लिए हम एक मैग्नेट यहां कंसीडर करते हैं। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, दोनों को ज्वाइन कर देंगे यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स को। तो यहां पर यह जो लेंथ देख रहे हो आप, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे। ठीक है, अब इसको एल से इंडिकेट कर देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट है ना का मैग्नीट्यूड जो होगा उसका फॉर्मूला जो होगा m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू हो जाएगा l। अब क्यू एम जो हुआ इसको स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। इंटू लेंथ है तो मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बट एम्पियर मीटर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जूल बाई टेस्ला, तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है वर्क डन ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हुए अगर उसको डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उस केस में जो वर्क होगा W इज इक्वल टू एम बी इंटू वन माइनस होगा कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ बी ए टू बी इक्वेटोरियल इज क्या होगा, बी होगा, यानी बी ए का मतलब डाइपोल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बी ई क्यू का मतलब हुआ है ना इक्वेटोरियल लाइन, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो दोनों का रेशियो 2:1 होगा। नेक्स्ट है बी ए और बी ई क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहां समझ लो, बी ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू होगा, अब बी इक्वेटोरियल जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू होगा दोनों में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह रहा है तो 1 बाई आर क्यू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता तब होता आर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होगा एक्सियल लाइन पर है ना इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल वह जीरो होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। कहता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज क्या होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल इज होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो सी जो ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। अब देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री अगर रखा जाए तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। उस केस में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी होगा। अब थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो उस केस में जो होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 0 होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल जो है, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिक्रीज कर रहा हो तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, समझ गए, तो टाइम पीरियड जो है इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला यहाँ पर समझ लो। अब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर होगा i, अब बाई होगा एम, अब बी होगा। ऐसे बी एच जब लिखेंगे तो बी एच जो होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्लियर। ऐसे बी लिखा हुआ है तो जनरल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जब रिड्यूस होगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर यह इंक्रीज करेगा तो यह डिक्रीज करेगा। एक और फॉर्मूला समझ लो। अब 1/t जो होता है वह फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम 1/t करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को m से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा एम बी अपॉन हो जाएगा आई। अब आई को भी समझ लो यार, आई क्या है, यहाँ आई जो है करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए, है किसका, मैग्नेट का।
अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करते हैं ऑन बोथ साइड तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/4 पाई स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा mb/i हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो देखो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इज n, इसका मतलब है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है और फ्रीक्वेंसी को n से इंडिकेट किया गया है, जस्ट हम बतला ही रहे थे। तो क्या होगा, तो यहाँ एन स्क्वायर करोगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ mb/i तो i कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो b के प्लेस पर क्या होगा, bh होगा। तो n स्क्वायर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा bh, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Fe का मतलब क्या हुआ, आयरन हुआ, यह Ni निकल हो गया, CO क्या हो, कोबाल्ट हो गया। अब डाया, पारा, फेरो, तो ये तीनों जो है ना, फेरो को बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस इनमें से कोई एक ही पूछेगा ना भाई, या तो आयरन पूछे या निकल पूछे या कोबाल्ट पूछे, ठीक है। कॉपर क्या है, अब देखो कॉपर क्या है, कॉपर इज कह रहा है कॉपर इज, तो कॉपर जो है डायामैग्नेटिक सबस्टेंस है, कॉपर जो है डायामैग्नेटिक सबस्टेंस है, व्हिच शोज हिस्टेरेसिस, तो हिस्टेरेसिस है ना, इनमें से कौन सा शो करता है, तो फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है वो हिस्टेरेसिस शो करता है। क्लियर, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस हिस्टेरेसिस शो करता है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट, अब देखो म्यू इज इक्वल टू है b/h, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। म्यू क्या है, यह है परमेबिलिटी ऑफ क्या है, मैग्नेटिक सबस्टेंस हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू b/, होगा h, b मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, व्हाइल कैपिटल S जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 14 है, उसके पहले जो है हम यहाँ 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको जो है याद रखना है, अब हो सकता है इनमें से कोई एक है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। तो क्या, तो देखो यहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है समझ लो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए 1 से काफी ज्यादा होता है, 1 से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और पॉजिटिव भी होता है, क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ हम प्लस लिख दिए हैं, है ना, पॉजिटिव के लिए। नेक्स्ट इसी में देखो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना 1 से बड़ा होता है, काफी बड़ा नहीं, बड़ा होता है और पॉजिटिव होता है। यहाँ प्लस लिख दिया, इसका मतलब पॉजिटिव हुआ और 1 से बड़ा हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरो के लिए पॉजिटिव होगा और काफी बड़ा होगा। और अब देखो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के केस में क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी छोटा होगा, काफी छोटा होगा, समझ गए। अब फिर निगेटिव होगा, यहाँ 1 से छोटा दिखा दिए और निगेटिव दिखा दिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ देखो म्यू आर लिखा हुआ है, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी हुआ, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए क्या होगा, काफी बड़ा होगा। फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए बड़ा होगा, यानी थोड़ा बड़ा होगा। फिर डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए काफी छोटा होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन 14 है, द वैल्यू ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल, यानी डिप एंगल का वैल्यू मैग्नेटिक पोल पर होता है 90 डिग्री। अब एक बात और याद रखो, नॉर्थ पोल से अगर इक्वेटर की ओर आते हैं तो डिप एंगल का वैल्यू डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन देखो tan डेल्टा इज इक्वल टू pv/bh होगा, बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। क्लियर, तो चलो रिवाइज करो, थैंक यू।